हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों खूंट जगीरी में आ जगीरी मेरे मनड़ो लगो मेरो लगो मेरो यार। फकीरी में हाँ फकीरी मेरे मनड़ो लगो मेरो यार रे मनड़ो लगो मेरो यार। सुदामा चला आ रहा है। इस अभिलाषा का परिणाम हुआ, ना इनको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, सब भूल गए सुदामा। और भूख प्यास से विलग होकर के केवल इनका मस्तिष्क मेरे गोविंद के चरणों की ओर बढ़ रहा है। ये चाहते हैं कि मेरे को गोविंद के दर्शन होंगे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं रे मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे हो, कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहत है यमुना गहरी। बीच बहे यमुना गहरी। धमाल में ले जाओ इसको, धमाल में, धमाल में। अरे कैसे आऊं रे सावरिया मेरी ब्रज नगरी, कैसे आऊं रे। अरे कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी ऐसे आऊं रे। अरे कैसे आऊं रे सावरिया तेरी ब्रज नगरी। ओ कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी कैसे आऊं रे। अरे कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी कैसे आऊं रे। मथुरा उते गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी। इत मथुरा रे उते गोकुल नगरी। इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच में बहे यमुना गहरी, कैसे आऊं रे। कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरे नगरी कैसे आऊं रे। धरो तो मेरे पायल भीगे, पाव धरूं तुम्हारे पायल भीगे। पाव धरो रे काना पायल भीगे। पाव धरूं रे काना पायल भीगे। गोद पड़ो तो मैं जाऊं सगरे, कैसे आऊं रे। अरे कैसे आऊं रे सावरिया मैं तो तेरी नगरी कैसे आज बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। और सुदामा एक किनारे पर बैठ गए सज्जनों। नदी आ गई। कभी द्वारिका गए हो तो द्वारिका में गोमती नदी बहती है जो समुद्र में जाकर गिरती है।
उसी समुद्र के किनारे पर जो नदी थी उसके किनारे बैठ गए और वहां पर बैठ कर के चिंतन करने लगे, अब इस नदी को कैसे पार करें। इतने में एक केवट आ गया। ये केवट ने बोला, अरे भाई कोई जाने वाला है? सुदामा बोले, हाँ भैया जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे? बोले हाँ पार लगा देंगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, दमड़ी भी नहीं है हमारे पास। केवट बोला, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, तो हमारे को कोई भजन सुना देना। बोले भजन वजन भी नहीं आता, एक दो लाइन आती है, गा देंगे। गोविंद रूपी केवट ने कहा, एक दो तो सुना देगा। केवट ने कहा, चलो बैठो, और नौका में बिठा करके मेरे गोविंद रूपी केवट नौका को खेने लगे। हो जमुना मैया में जब तक ये पानी रहे, हो जमुना मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे काना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। हो यमुना मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे काना तेरी जिंदगानी रहे, ओ जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। आज केवट ने बिठा तो लिया, बार बार केवट सुदामा को देख रहा है, सुदामा की फटी हुई धोती को देख रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, आप बार बार मुझे कहाँ देख रहे हो? केवट बोला, पंडित जी बुरा मत मानिए, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले द्वारिका जा रहा हो। केवट बोला, अब द्वारिका में कौन है? बोले द्वारिका में द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। केवट ने ऊपर से नीचे तक देखा, आपकी दशा देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि द्वारिकाधीश आपका मित्र है। सुदामा ने कहा, तू कहाँ जाने, तेरे जीवन में नौका चलाई होगी तूने। कन्हैया रूपी केवट से कह रहे वो, तूने केवल जीवन में नौका चलाई होगी। अरे मेरे कन्हैया को देखा नहीं होगा, मेरे गोपाल आभूषण नहीं देखे, मेरे गोपाल कपड़ा नहीं देखे, मेरे कपड़ा गोपाल कभी चेहरों नहीं देखे, वो तो मन को भाव देखे, मन को भाव। और हमारी मित्रता मन के भाव से चलती है रे। केवट रूपी गोविंद ने कहा, ये केवट वही है। आज केवट बनकर के मेरे कन्हैया आए हैं, और त्रेता युग में राम जी को जिस केवट ने पार किया था, याद आ गई? आज दोनों में संवाद चल रहा है। सुदामा ने सहस ने पूछा, भैया केवट जी, द्वारिका कितनी दूर है? केवट बोला, वैसे तो बहुत दूर नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके शरीर का ढांचा देखते हुए तो आपको पहुंचने में 1 महीना लग जाएगा। आप पूरी हिम्मत जुटा करके भी चलोगे तो भी दिन भर में आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। सुदामा ने कहा, वारे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट जाएंगे और तुम इतनी दूर आकर के बस गए हो। केवट ने दूसरी तरफ सुदामा को उतारा और मेरे गोविंद तो गायब हो गए।
अरे गोविंद, मुझे तुझे बेटे बेटी नाती पोते धन संपत्ति नहीं चाहिए, सुदामा कह रहे हैं, गोविंद से उलाना दे रहे हैं। अरे केवल तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा लेकर के मैं द्वारिका आया हूं, पर अभी भी 3 महीने की दूरी ये तो निभेगा नहीं। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो तुम हमें बुला लेना। सज्जनों, ऐसा कह करके सुदामा एक बड़ के पेड़ के नीचे लेट गए। हम नहीं चल सकते, हमारे से नहीं चला जाता, तेरे को गरज है तो हमारे को बुला लेना। नींद आ गई, थके हुए थे, मेरे गोविंद प्रकट हुए और सुदामा को अपने हाथों में उठा करके द्वारिका के महलों के दरवाजे पे ले जाके टिका दिया। क्या भाग्य पाया होगा सुदामा ने। आज आनंद के साथ में द्वारिका को देख रहे हैं। बड़े बड़े प्रासाद हैं, बड़े बड़े दिव्य महल हैं, सुवर्ण मंडित किवाड़ है, सभी ओर देख रहे हैं, सबसे कह रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा ने देखा नगरी तो बड़ी सुंदर है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, लेकिन इतनी बड़ी नगरी में मैं मेरे कन्हैया को कैसे ढूंढूंगा। कृष्ण ने सभी से पूछा, अरे हमारा वो लाला रहे हैं यहाँ पे, हमारा वो कान्हा रहे है, देखो तुमने। अब वहां कन्हैया का नाम कोई नहीं जानता, वहां सब द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। द्वारपालों के पास जाकर के खड़े हो गए और द्वारपालों से जाकर के सुदामा ने देखा ये तो जानते होंगे। द्वारपालों से कहा जय श्री कृष्णा। जय और विजय 2 द्वारपाल थे मेरे गोविंद के। द्वारपालों ने कहा जय श्री कृष्णा, बोलिए कैसे पधारे पंडित जी। सुदामा ने पूछा ये कौन सी नगरी है। द्वारपालों ने कहा ये कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। ओहो, तो मेरे द्वारिका वाले मित्र की नगरी आ गई। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपवास किया, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि भगवान के दरबान जो थे वो भी बड़े समझदार थे। उन्होंने ब्राह्मण को नीचे से ऊपर तक देखा। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, 20 जगह धोती फटी हुई है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, शरीर के हड्डियां एक एक गिन लो, इतना पतला दुबला शरीर है। दरबानों ने कहा किससे मिलना है आपको। अरे मिलना का है, हमारो मित्र रहे है वो कन्हैया, उससे मिलने आए हैं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, दर के तुम्हारे गरीब आ गया है, दर के तुम्हारे गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता
कह दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा बदल गया है, मिलने सुदामा गरीब गया है। आज जय और विजय से बोले, आप जाकर के कहो उनका मित्र आया है, सुदामा मिलने आया है। जय और विजय आपके विश्राम में व्यवधान तो नहीं डालना चाहते थे मेरे गोविंद के विश्राम में, लेकिन जब ब्राह्मण दर पे खड़ा है तो दोनों दौड़े, जाकर के गोविंद के महलों में जाकर कहा प्रभु क्षमा करना, आपके दरवाजे के ऊपर एक ऐसा अजीबोगरीब ब्राह्मण खड़ा है, शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। अरे धोती पटी से लुटी दुपट्टी पर पाए उपा न हो की नहीं श्यामा। अरे द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। हे गोविंद, आपके दरवाजे पे एक ऐसा दीन ब्राह्मण खड़ा है, शीश पगान झगा, जिसके सिर के ऊपर कोई पगड़ी नहीं है, ना तन पे कोई कपड़ा है, क्या पता कहां से आया है, धोती फटी हुई है और लकड़ी भी टूटी हुई है, पांव में जूतियां नहीं है, एक द्विज दुर्बल खड़ा है और चारे तरफ इस वसुधा धरती को बड़ी चकित होकर के देख रहा है। और मैं हमने पूछा आपका नाम, तो वो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम। वो आपका धाम पूछ रहा है और अपनो नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा, मेरे गोविंद खड़े हो गए, दौड़ पड़े और दौड़ करके सुदामा की ओर भागने लगे। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी का बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को, रुक्मणी खड़ी हो गई। अरे हुआ रुक्मणी का बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, सज्जनों वो सिंहासन से नीचे उतर करके दौड़ पड़े। दुपट्टा कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहे हैं, चरण पादुका कहीं रह रही है, नंगे पांव दौड़ते चले जा रहे हैं और जाकर के प्रधान द्वार पर 7 जोड़ी पार करके जगह तपती हुई रेत के अंदर भागे हुए चले जा रहे हैं। वहां जाकर जो ही मेरे गोविंद ने सुदामा को देखा तो सुदामा को गले से लेपटा लिया। द्वारपालों ने सोचा हमसे कोई गलती हो गई, हमने गलत सूचना दे दी, जो मेरे गोविंद दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान ने जैसे ही सुदामा को अपने गले लगाया, सभी दंग रह गए। सज्जन और द्वारिकाधीश, आज मेरे गोविंद सुदामा को लेकर आए और अपने बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने
सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम बराबर में ने मेरे गोविंद धुलाए। ने बिठा लिया और नीचे स्वयं बैठ गए। सज्जन और रुक्मणी दौड़ी और झाड़ी लेकर के आई। तब तक मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह पड़ी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और मेरे गोविंद ने नेत्रों के आंसुओं से ही मेरे सुदामा के चरणों का प्रखार दिया। सज्जना, महात्मा सुदामा को देखकर गोविंद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, वो भी रोने लगे। सुदामा ने सोचा ये कदाचित ऐसा रोया तो कोई ये समझ नहीं ले कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, इसीलिए गरीब हूं, मेरी कहीं तौहीन नहीं हो जाए। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु अपने सिंहासन पे बैठे हैं। करुणा देख करके उद्धव जी भी गदगद हो रहे हैं। उद्धव जी भी खड़े हैं वहीं पे, सारे के सारे दरबान देख रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारिकाधीश अपने अंतःपुरण में स्वर्ण सिंहासन पे ले जा करके बिठा दिए और चरणों में स्वयं बैठ गए। स्वर्ण की झाड़ी से मेरे गोविंद ने उनके चरण पखारे। रुक्मणी को कहा, जाओ महलों में इस ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक छिड़क कर आओ, ये चरणामृत है, सारे महल में छिड़को, हमारा महल पवित्र हो जाएगा। आज जो कुछ भी हो मैं इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो, इसीलिए आज मेरे पास जो कुछ धन है वो भी इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। चरणों को धोकर पूरे वाहन महल में छिड़कवाया। उसके बाद में आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने सुदामा का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं हो सकता। हाँ, ये स्वागत भिखमंगे का भी नहीं हो सकता, ये स्वागत तो प्रेम का होता है। स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि जीवन में आपने त्याग किया है तो लोग आपको पूछेंगे। रुक्मणी जी पंखा झलाने लगे और कन्हैया बगल में बैठ गए। दोनों मित्र बैठे हैं। एक के पांव में सोने की जूतियां है और एक के पांव में चारों तरफ कांटे ही कांटे भगे हुए हैं। सज्जना, यदि उनके पांवों को देखें तो मेरे गोविंद रोने लगे। ऐसे बिहाल बिबाइन सो पग, कंटक जाल गड़े पग जोए। अरे हाय महादुख पायो सखा, तुम आए न आए इते दिन खोए। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज मेरे गोविंद बड़े दयाद्र हो गए और गोविंद उनके बगल में बैठ कर के कहते हैं, मित्र कैसे हो? सुदामा कहते हैं, मेरा जैसा धनवान कोई संसार में है ही नहीं। ये नहीं कहा मैं गरीब हूं और सबसे पहले आपको भगवान मिल जाते तो पहले यही रोज ना रोते आप। साहब मकानी को ने, साहब रोटी कम मिले छे, साहब माँ के गाड़ी को ने, ये रोज ना रोते अपन। और सुदामा ने क्या कहा कि हे प्रभु, मेरे जैसा इस संसार में कोई धनवान है ही नहीं, क्योंकि आपका नाम मेरे हृदय में छाया हुआ है। और कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोए जानिए, जाको राम नाम धन होए कबीरा। राम नाम धन होय, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। धूप से देव से नैवेद्य से स्वागत किया सुदामा का। भगवान की सब पत्नियां आकर खड़ी हो गई। सबसे पहले रुक्मणी पांव लगी। सुदामा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवै, पुत्रवती पौत्रवती भवै। दूसरे नंबर पे सत्यभामा आई। फिर कहा अखंड सौभाग्यवती भवै, पुत्रवती पौत्रवती भवै। ये पूरी लाइन भरी है। सुदामा ने 10-15 को तो आशीर्वाद दे दिया, मुंह दुखने लग गया। कन्हैया से बोला, कन्हैया तेरा कान ला इधर, कान ला। ये सारी की सारी औरतें तेरी है या कोई पड़ोसियों को बुला रखी है? बोले मेरी है 16,108। अरे बाप रे, इतना मेरे से नहीं बोला जाएगा। तू ऐसा कर, सबको बिठा ले, सबसे हाथ जुड़वा ले, मैं ऐसे ही आशीर्वाद दे देता हूं अखंड सौभाग्यवती भवै, पुत्रवती पौत्रवती भवै। सज्जनों, मेरे गोविंद ने ऐसा ही किया। गोविंद बोले, क्यों सुदामा तेरी शादी नहीं हुई? बोले हो गई। बोले क्या है तेरी पत्नी का नाम? बोले ये खड़ी है ना, इसके सामने कोई नाम लेते हैं क्या? इधर ला कान। गोविंद कान लाए, सुशीला। अरे सुशीला भाभी। सज्जन और गोविंद मजाक करने में कहीं चूकते नहीं है। अब तो गोविंद ने कहा रुक्मणी से अच्छे पकवान बनाओ, हमारा मित्र आया है। सज्जन, 56 प्रकार का भोजन तैयार हुआ, सुदामा को परोसा गया। सुदामा ने क्या कहा? अपना शादी तो टूट पड़ता ना। अरे पहले कल देखा हमने, यहां पर वो प्रसाद बांट रहे थे, कोई एक इधर रख रहा है, कोई एक इधर रख रहा है। प्रसाद कोई खा 2-2, 3-3 लूट रहे हैं, जैसे मिला नहीं आपको। हम ये कहते हैं सज्जनों, प्रसाद का एक कण भी हर व्यक्ति के मुंह में जाना चाहिए, और बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, सबके हाथ आना चाहिए। यहां सुदामा ने ऐसा नहीं किया। सुदामा ने जब पकवान देखे तो सुदामा कहने लगा, गोविंद इनसे पेट खराब होता है, इनसे आलस्य आता है। यदि मैं मीठा खाऊंगा तो मैं तो सोऊंगा। मैं चटनी और रोटी खाता था, तेरा नाम बसता था, वो आनंद था, इसीलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। सज्जनों, गोविंद ने कैसे जैसे करके उनको भोजन करवाया। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों में पादुका भी सोने की है, दूसरा मित्र ऐसा कि जिसकी धोती भी 20 जगह फटी हुई है, फिर भी दोनों में मित्रता है सज्जनों, वो भी पक्की मित्रता। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, यदि आप मित्र बनाओ तो ऐसी ही मित्रता निभाओ। आप धनवान हो जाओ और अपना मित्र गरीब हो तो उससे कभी कन्नी मत काटो, उसके जीवन में अपना साथ छोड़ना सीखो, तो ही आपका जीवन सार्थक है। और आप ये सोचो मैं धनवान हो गया, इसको छोड़ दूं, तो सज्जनों फिर आपकी वो मित्रता नहीं रहती। अब जब बचपन में मित्र थे तो बड़े आनंद के साथ रहते थे। सुदामा कहता था, सुदामा बचपन की सारी बातें याद दिलाता है। और कन्हैया कहता है, मेरी भाभी ने क्या दिया? सुदामा उस बात को पलटता है, देख अपन संदीपनी ऋषि के यहाँ ऐसे रहे। कन्हैया कहते थे रहे, लेकिन मेरी भाभी ने क्या दिया ये बता। सुदामा काख में पोटली डाल रहे हैं। गोविंद ने पकड़ लिया और गोविंद ने तुरंत उस पोटली को छीन लिया। छीन करके सज्जना अपने उसमें रख लिया और एक मुट्ठी चावल चबाए। एक मुट्ठी में एक लोक का राज दे दिया।
दूसरी मुट्ठी खाए, 2 लोक का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, कमला ने हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने। ठहर जाओ नाथ, क्या आप कंगाल होना चाहते हो? सब कुछ लुटा देना चाहते हो? आप भी अवधानी हो, जब मन में आ गई सब कुछ दे देते हो। गोविंद कहता है कि मैं देता हूं तो फिर सोचना नहीं। जब विभीषण आया था मेरे पास, सकुचित दीन रघुनाथ, मैंने संकोचित होकर के उसे लंका का राज्य दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं सोचा रहा था कि बहुत कम दिया, तो ये तो 2 लोक का राज्य तो दिया था। रुक्मणी बैठ गई और अब कन्हैया फिर कहते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दना में आया। बालक धर जब आया करता, बालक धर जब आया करता, बालक धर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। वही तकरार सुदामा रे, तो बड़ा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, घना दिना में आया। हमने सुना गरम कहानी को भर कर की ठोकर खानी। रात को तो आप बड़े उत्साह के साथ गा रहे थे और अभी आपका फ्यूज उड़ रहा है। और बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। आज मेरे गोविंद ने बचपन की सारी बातें याद की सज्जना, और सारी बातें याद करके सभी पत्नियों को मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिलवाया। सुदामा बोले, मैं तेरे को कैसे दिया, मैं सकुचा रहा हूं, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोये भक्त्या प्रयच्छति। यदि भक्त तेरे को पत्र पुष्प फल देता है, उसे ही तू हजारों करोड़ों रुपए का सामान मान करके उसे स्वीकार करता है। प्रभु ने 1 मुट्ठी चिवड़े में 1 लोक दिया, 2 मुट्ठी चिवड़े में दूसरा लोक दे दिया, और तीसरा लोक मेरे मां रुक्मणी ने रोक लिया। प्रभु ने, रुक्मणी जी कहती है कि ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी बोले, रुक्मणी जी बिल्कुल ठीक कर रही है लाला, ज्यादा खाओगे तो पेट में खराबी होगी। दूसरी बात, सुवर्ण ही की द्वारिका में आकर सुदामा ने कृष्ण से 1 तोला भी सोना नहीं मांगा। यहां तक कि कहा जाता है भागवत में कि सुदामा का धोती भी नहीं बदलाई मेरे गोविंद ने। कोई नई धोती नहीं दी, कोई पहनने के लिए कपड़ा नहीं दिया। और आप सोच रहे हो 10-15 दिन रुके होंगे सुदामा, नहीं, 1 रात भी नहीं निकाली। और सुदामा जाने लगे तो कन्हैया ने कहा जाओ, रोका नहीं। अपन तो कहते हैं साहब 1 रात तो रुक जाओ, लेकिन सुदामा को नहीं रोका। सज्जना, आज मेरे गोविंद से विदा लेकर के सुदामा चल पड़े। आंखों में आंसू आ रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बढ़िया रहा जो गोविंद ने हमें कुछ नहीं दिया। रास्ते में लुटेरे मिले, लुटेरे ने देखा
अरे ये द्वारिका जाके आया है, कोई धन लेके आया है। घेर लिया सुदामा को। सुदामा ने कहा ये फटी हुई धोती है जो तुम ले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, गोविंद ने कुछ नहीं दिया। और सुदामा मन में सोच रहे हैं गोविंद तू बहुत अच्छा आदमी है जो दिया नहीं तो यहां हमें मार देते और धन भी ले जाते। सज्जना आज सुदामा वहां से चल पड़ा। गोविंद अपने जगह बैठे हैं। राधा ये चलने दो आप इनको, ये अपना काम करेंगे, अब अपना काम करें। सुदामा उठे, रुक्मणी अपने स्थान पे आके बैठ गए और सुदामा सीधे अपने सुदामापुरी की ओर रवाना हुए। सज्जन आज सुदामापुरी के पास आए। सुदामापुरी बहुत दूर, ज्यादा दूर तो नहीं है, पोरबंदर के पास ही है, लेकिन वहां जो ही आए वहां का तो नक्शा ही बदला हुआ था। उसकी सारे जो झोपड़ी थी वो गायब थी। झोपड़ी के पास में 9 मंजिला महल था। हजारों दासियां उतर रही थी, हजारों दास चढ़ रहे थे, बहुत से पहरेदार खड़े थे। सुदामा ने सोचा अपनी झोपड़ी यही थी, कहां गई? सुदामा उस मंदिर को देख करके डर पड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहां गई मेरी राम झोपड़िया? कौन रब आन उतरे? कौन सा राजा यहां आकर के अपना महल बना गया? अरे मेरी झोपड़ी तो यही थी, लेकिन वो कहां गई? सज्जनों जगह जगह वो पूछते हैं, ए भैया, मन में सोचा कोई राजा लोग होगा, कोई सेठ होगा जिसने अतिक्रमण कर लिया होगा। द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? बोले सुदामापुरी है। बोले ये महल किसका है? बोले हमारे मालिक का है। मालिक कहाँ है? बोले द्वारिका गया हुआ है। सुदामा ने सोचा द्वारिका तो मैं ही गया था, फिर ये झोपड़ी कहां? झोपड़ी की जगह महल कहां से आ गया? सज्जना सुदामा ने कहा